आरसीबी ने इतिहास रच दिता है, जित हासिल कर ली है। फाइनल का महामुकाबला सी और इस महामुकाबले दे विच जित हासिल की है। हालांकि पंजाब किंग्स नूं हार का सामना करना पिया। 6 जेकर रन बनाए जाते तो जित हासिल हो सकती सी, पर बहुत नेड़े जाके हार जिहड़ी है वो पंजाब किंग्स नूं मिली है। तो इस वेले की ताज़ा जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। मेरे नाल न्यूज़ रूम तो मेरे सहयोगी राजन जुड़ चुके हैं। राजन, इतिहास रच दिता गया है 18 साल बाद आरसीबी ने। ई साल कप नाम दे, ई साल कप नाम दे, इसका इंतजार किया है आरसीबी के फैंस ने। आरसीबी के फैंस ने 18 साल से इंतजार किया है कि कब वो स्टेडियम में खड़े होके या अपने घरों में खड़े होके आरसीबी के तरफ से ई साल कप नाम दे का नारा लगा सके। हर साल आते थे, हर साल इंतजार करते थे, हर साल एक नारा लेके उतरते थे, लेकिन विराट कोहली, बड़ा नाम बड़े काम, आज के मैच में भी 43 रन की बहुमूल्य पारी खेली। कृणाल पांड्या क्या ओवर स्पेल्स डाले आज। 4 ओवर में 17 रन देके 2 बहुमूल्य विकेट लिए, उसमें से एक विकेट जॉश इंग्लिश का, जो एक समय पे ऐसा लग रहा था कि मैच अपनी तरफ लेके जा सकते हैं। शुरुआत पंजाब किंग्स ने की थी, पंजाब किंग्स विजय रथ पर सवार थी और इस मैच में शुरू से अपनी डोमिनेंस बनाए रखी थी, लेकिन जिस तरीके से आरसीबी के गेंदबाजों ने कमबैक किया, कमबैक करवाया फिल सॉल्ट के उस कैच ने, जो प्रियांश आर्या का उन्होंने बाउंड्री के ऊपर से कैच पकड़ा। उसके बाद जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी करी, सामने वाली टीम को पूरे प्रेशर में डाला। उसके बाद सबसे बड़ा सेटबैक पंजाब के लिए रहा श्रेयस अय्यर का वो विकेट, जो कि सिर्फ 1 रन पे मिला। हम सोच रहे थे अहमदाबाद के मैदान में जिस तरीके से उनका फॉर्म जारी है वो उसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन निराशा हाथ लगी है यहां पर पंजाब किंग्स के हाथ में। और पंजाब किंग्स के जो फैंस हैं बड़े निराश होंगे, क्योंकि ये सिर्फ फाइनल नहीं आ रहे, ये वो मौका छूटा है जो अब फिर से अगले साल बनाना पड़ेगा, फिर से अगले साल दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से ऊपर आना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर शायद ये मौका दोबारा मिले ना मिले। लेकिन क्या फाइनल देखने को मिला है, पूरा सिनेमा देखने को मिला है। शुरुआत हुई 190 पर, आपने रिस्ट्रिक्ट किया, वहां से दोनों का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद पंजाब किंग्स के बैट्समैन ने एक पल के लिए मैच को वन साइडेड बना दिया था। लेकिन उसके बाद आरसीबी के बॉलर्स का कमबैक, वो कमबैक जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब आपके पास 2 ही विकेटें गंवाई हो और आपके पास रन्स काफी लगे हो बोर्ड पर, तो वहां से कंफर्टेबल विन हो सकता था। लेकिन श्रेयस अय्यर के विकेट के बाद यह मैच पूरी तरह बदल गया। कृणाल पांड्या के बहुत ही एक्सप्लोसिव स्पेल के बाद यह पूरी पिक्चर बदल गई, क्योंकि उसके बाद सारे बॉलर्स उनके फॉर्म में आ गए। जॉश हेजलवुड ने विकेटें निकाली, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, पूरे सीजन बड़ा एवरेज परफॉर्मेंस रहा, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है वो बेहतर था। शशांक सिंह लास्ट में लाकर मैच बदल सकते थे, 7 रन चाहिए थे, 1 छक्का और सुपर ओवर तक ये बात जा सकती थी। और अगर ये सुपर ओवर तक बात जाती तो ये ड्रामेटिक फिनाले इससे ज्यादा हो नहीं सकता था। लेकिन ये अभी भी जो फाइनल मुकाबला खत्म हुआ है, ये ऐसा फाइनल मुकाबला था जिसने लास्ट तक जोड़ के रखा, और लास्ट तक इस मैच का नतीजा जो है लोगों को अपने नाखून चबवा दिए। और ये मुकाबला मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद विराट कोहली के इमोशंस, जो खिलाड़ी बहुत कहते हैं कि फील्ड में हमेशा अग्रेसिव रहता है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव भी रहते हैं, लेकिन वो एग्रेशन आज उन आंसुओं के जरिए निकला है जो 18 साल से वो इंसान अपने अंदर पिरो रहा था। वो इंसान जो हर साल कोशिश करता था, सिंगल हैंडेडली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था, लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं आती थी। लेकिन आज फाइनली वो ट्रॉफी अपने पास आई है। 2009 का वो फाइनल जब वो हारे, 2011 का फाइनल हारे, 2016 का फाइनल हारे, लेकिन 2025 जी हां पूरे 9 साल बाद जब फाइनल मुकाबला खेला आरसीबी ने, तो ई साल कप नाम दे, ई साल कप नाम दे हो गया है। जी राजन, तुसी बड़ी शानदार गल्लां भी कीतियां ने, दस्सिया भी है कि किवें विराट कोहली भी भावुक हो गए, उन्होंने अंदर जो जज्बात सी वो बाहर आ गए। 18 साल बाद ये जित हासिल की आरसीबी ने, पर दूजे पासे गल करिए पंजाब किंग्स की, तो वो भी 11 साल बाद जिहड़ी है वो टीम फाइनल दे विच पहुंची सी, हालांकि उन्होंने हार का सामना करना पिया। पर असीं पंजाब किंग्स टीम का भी जिक्र करांगे, कित्थे कमी रह गई, क्यों नहीं टीम इस फाइनल नूं जित पाई, क्योंकि सरपंच साहब दा बहुत जिक्र हो रहा है कि इस फाइनल दे विच भी सरपंच अपनी सरपंची कायम करनगे, पर एक दौड़ बना के ही सरपंच साहब आउट हो गए। जी हाँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है पंजाब किंग्स ने
मोमेंटम का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया, क्योंकि जो मोमेंटम उनके पास था वहां पर शायद प्रेशर ले गए कि बाउंड्रीज नहीं आ रही है, उसकी वजह से गलत शॉट्स खेलने लगे, जिसकी वजह से विकेट जाने लगी। प्रियांश आर्या के विकेट के बाद प्रभसिमरन सिंह और जॉश इंग्लिश काफी अच्छा नजर आ रहे थे, और लेकिन जैसे ही प्रभसिमरन की भी विकेट गिरी उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, और जब श्रेयस अय्यर का विकेट बना तो वहां पर वो टर्निंग पॉइंट बन गया था, क्योंकि उसके बाद मैच की डिपेंडेंसी बन गई थी नेहाल वडेरा और शशांक सिंह पर। मार्कस स्टोइनिस आए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने अब, क्योंकि वो उस मुकाम पर आए जहां से मैच को या तो हिट खेलकर ही जिताया जा सकता था या फिर रुकने का वहां पे समय था नहीं, तो इसलिए मार्कस स्टोइनिस ने आते ही शुरुआत छक्के के साथ जरूर की, लेकिन उसके बाद केयरलेस शॉट खेलकर जो है वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद फिर शशांक सिंह ने काफी कोशिश करी कि इस मैच को जो है वो सिंगल हैंडेडली जिता सके, क्योंकि उनके साथ तब तक कोई बल्लेबाज बचा नहीं था। लिहाजा जो ये मैच था वो सीधा सीधा आरसीबी के पास जाता हुआ नजर आया। तो थोड़ी बहुत गलतियां जो है बल्लेबाजी में रही हैं, शॉट सिलेक्शन में रही हैं, और प्रेशर कंज्यूम जिस तरीके से नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है वो एक थोड़ा सा बड़ा कारण बना है पंजाब किंग्स के लिए। ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए, बदलाव कोई भी नहीं हुआ, दोनों टीमें सेम टीम से गई, और सेम टीम से इसलिए भी गई क्योंकि पिछले मैच दोनों टीमों ने जीते हुए थे, और जिस कॉम्बिनेशन के साथ जीते हुए थे उसी कॉम्बिनेशन को ट्रस्ट किया। लेकिन जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब के साथ इसी सीजन में 4 मैच खेले और 4 में से 3 में जीत हासिल करी, ये बेहद रोमांचक था आरसीबी की तरफ से। गेंदबाजी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है, हर बार आरसीबी की बॉलिंग यूनिट बड़ी कमजोर होती थी जिसकी वजह से वो ज्यादातर मैच हारते थे, लेकिन इस बार बॉलिंग यूनिट में कृणाल पांड्या की एंट्री और जॉश हेजलवुड की एंट्री, ध्रुव का इक्का बन के निकले हैं दोनों खिलाड़ी, और कृणाल पांड्या का वो स्पेल, मैं कहता हूं इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये स्पेल, क्योंकि आरसीबी के लिए इससे बढ़िया स्पेल अभी तक फिनाले जैसे इवेंट में किसी ने करके दिखाया नहीं। और तो सिर्फ 17 रन देके 2 विकेट लेना, उसमें भी जॉश इंग्लिश जैसे खिलाड़ी का विकेट लेना, मुझे लगता है कि आज आरसीबी के खिलाड़ी जिस तरीके से फील्ड पर भावुक दिखे थे उतने ही भावुक उनके फैंस भी होंगे। जश्न बिल्कुल चल रहा होगा, लेकिन एक तरफ चुप्पी भी होगी, क्योंकि 18 साल बाद जब आप किसी चीज का इंतजार करते हो तो उसके बाद आपको शब्द नहीं मिलते हैं वो चीजें बयान करने के लिए। ਜੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਬਹੁਤ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟ ਚੱਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਟ ਚੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ। जी हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स मुझे ऐसा लगता है कि पिछला मैच भी जो हारे थे वो बड़ी अपनी गलतियों की वजह से हारे थे, और इस मैच में भी जो है हार उनको गलतियों की वजह से मिली है। आरसीबी ने भी गलतियां करी, लेकिन उस गलतियों से कमबैक करना शुरू किया। लेकिन अब पंजाब किंग्स के हाथ में था कि वो प्रेशर को अपने ऊपर चढ़ने ना दें, क्योंकि श्रेयस अय्यर की विकेट के बाद भी जो मैच इतना मुश्किल था नहीं जितना उन्होंने खुद बना लिया, क्योंकि कृणाल पांड्या ने ऐसे टाइम पर वो स्पेल्स के ओवर डाले हैं और सामने वाली टीम को रन ही नहीं दिए, जिसकी वजह से उनको दूसरे बॉलर्स को टारगेट करने के लिए जाना पड़ा। और लिहाजा प्रेशर में, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि प्रेशर में अक्सर गलतियां होती हैं, और उसकी वजह से जो है आप गलत शॉट सिलेक्शन की तरफ चले जाते हो और फिर वो मैच जो है हार के कगार पे आ जाता है। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम कह सकते हैं पंजाब किंग्स को, क्योंकि बहुत अच्छा खेले हैं थ्रू आउट द सीजन, और पंजाबियों को पूरा सपोर्ट देना चाहिए इस टाइम पे पंजाब किंग्स को, क्योंकि एक अचानक से एक कप्तान आता है और वो टीम की काया पलट कर देता है, तो ये भी अपने आप में एक अपलॉडेबल चीज़ है, तो इस चीज़ को अपलॉड करना चाहिए। और पंजाब किंग्स के लिए वेल डन, वेल प्लेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि एट द एंड विनर एक ही होता है, और वो विनर फिलहाल आरसीबी आज लेकर चला गया। ਰਾਜਨ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਪ ਨਾਮ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਪ ਨਾਮ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਪ ਨਾਮ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ IPL 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2026 ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 2026 ਦੇ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ RCB ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈ 2 ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ 2 ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਧਰ RCB ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RCB ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ RCB ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 184 ਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਜੇਕਰ 7 ਰਨ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ RCB ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਮ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ।